कम्युनिकेशन स्किल या स्पीकिंग स्किल सीखने से पहले 8 असूल हैं जो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आप सब लोगों का इन्हें समझना और डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना नहायत ही ज़रूरी है। सो आइए शुरू करते हैं कि वो असूल क्या हैं और आप किस तरह से उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रूल नंबर 1, जो भी आप बात करें, जो जुमला बोलें, कोशिश करें कि वो अगले के लिए समझना और उस पर अमल करना आसान हो। अक्सर हम लाइफ के अंदर ऐसे जुमले या अल्फाज बोलते हैं जिसका कोई डायरेक्टली मतलब नहीं होता और वो स्पेसिफिक नहीं होते, बहुत अनक्लियर होते हैं। मिसाल के तौर पे बी नाइस, तुम्हें अकल नहीं है, इंसानों की तरह काम करो। अब ये जुमले हैं जो हम डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर बोल रहे होते हैं, इनका डायरेक्टली मतलब नहीं कोई होता। हमारे जहन में कुछ पिक्चर चल रही होती है, उस बंदे की कोई बात बुरी लगती है और हम ये कह देते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस, इसकी जगह पे आपने ये जुमले बोलने हैं। लेट्स से एक बच्चा है जो कमरे के अंदर दाखिल हुआ है और उसने सलाम नहीं ली और ऐसे आके बैठ के यहाँ पे बड़े लोग बैठे हुए हैं। अब बजाय इसके आप उसे कहें कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, आप स्पेसिफिकली उसे बताएं कि बेटा जब दो बड़े बैठे होते हैं तो आप कमरे में आने से पहले नॉक करें और सलाम लें और फिर आके बैठें। अब ये जो मैंने जुमले का चेंज किया, एक शिफ्ट लाया हूँ, इससे बच्चे को या कोई भी अदर पर्सन को इजीली कम्युनिकेट हो गया है कि उसने गलत क्या किया है और आप कहना क्या चाह रहे हैं, और उसे एक एक्शनेबल सिंबल मिल गया है कि अब उसने करना क्या है। रूल नंबर 2, जब भी आप किसी से बात करें तो कोशिश करें आपके जुमले नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रुमाल के अंदर लिपटे हुए हों। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, आपका जो बेटा है या आपका दोस्त कोई काम सही तरीके से नहीं कर रहा। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपके घर में मेहमान आए और वह सही तरीके से उनको डील नहीं कर रहा, उसने ना उनसे सलाम लिए और ना उनको बेहतर तरीके से ट्रीट किया है। अब बजाय इसके कि आप हाईलाइट करें कि बेटा तुम्हें तमीज़ नहीं है, ना तुमने उनसे सलाम ली है, ना सही तरीके से उन्हें ट्रीट किया है, आप ये बताएंगे कि उसे किस तरह से ट्रीट करना चाहिए था। सो हुआ क्या, नेगेटिव की जगह आपने पॉजिटिव बात की। तो जब भी आप किसी से बात करें कोशिश करें कि आप क्रिटिसिज्म वाला अंदाज ना अपनाएं और पॉजिटिव वे के अंदर उसे कम्युनिकेट करें। इससे क्या होगा कि वो बंदा आपकी बात एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर आप नेगेटिव वे में जाएंगे तो शायद एक्सेप्ट ना करे और आपका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए। रूल नंबर 3, हम जो भी बात करते हैं वो दूसरों को अच्छी लगती है बुरी लगती है, उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। अब देखें, हम अपनी तरह से सोचते हैं और हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से हम या उसी पर्सपेक्टिव के अंदर हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात बताते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा भी उसी अंदाज से और उसी माइंडसेट से वो चीज़ समझ रहा हो, और सम टाइम क्या होता है अगले बंदे को बात समझ नहीं आती और आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इस मोमेंट पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि यार मेरे समझाने में कहीं गलती आ गई, और अपने आप को रिफ्रेश करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि आपको समझाने के अंदर गलती हो सकती है। रूल नंबर 4, कम्युनिकेशन के दौरान आपने कभी भी माइंड रीडिंग नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आप अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए हैं और बैठे बैठे आपके जहन में एक अजम्पशन आई, आपको लगा कि शायद ये परेशान है और आप कहने लगे यार तुम परेशान हो, मुझे बताओ क्या बात है। और वो कहे नहीं यार मैं परेशान नहीं हूँ, और आप फोर्स करते जा रहे हैं नहीं बता दो मुझे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या बात है। और वो कह रहा है भाई मैं तुमसे कह रहा हूँ मैं परेशान नहीं हूँ। अब यहाँ पे आप बेसिकली माइंड रीड कर रहे हैं उसका और अजम्पशन पे जा रहे हैं, जो आपको गुमान आ रहा है आप उस पर जा रहे हैं। तो आपने कभी भी गुमान नहीं करना, क्योंकि गुमान गलत भी हो सकते हैं। आपको रियलिटी में नहीं पता वो परेशान है या नहीं, वो उसको ही पता है। सो बजाय इसके कि आप अजम्पशंस करें, आप फैक्ट एंड फिगर्स बता सकते हैं कि यार पिछले 5 मिनट के अंदर तुमने कोई बात ही नहीं की, अदरवाइज़ तुम इतनी ज़्यादा बातें करते हो और कुछ सोचते ही चले जा रहे हो, मुझे लग रहा है कि शायद तुम परेशान हो। अब इन दोनों कॉन्वर्सेशन के अंदर डिफरेंस है। पहले मैं अपनी अजम्पशन करके उस पर थोप रहा था कि तुम परेशान हो, और दूसरे में मैं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जा रहा हूँ कि मुझे क्या लग रहा है। सो अगेन, कभी भी माइंड रीडिंग ना करें, इससे आपकी कम्युनिकेशन का लेवल डाउन होता है और अगले बंदे का ट्रस्ट आपसे कम हो जाता है और सम टाइम कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। सो रूल नंबर 5 कहते हैं कि आपने कभी भी अगले बंदे पे अटैक नहीं करना। जो आपकी फीलिंग्स हैं आप वो शेयर करें उनके साथ। मिसाल के तौर पे आप अपने दोस्त को कहते हैं कि यार तुम एक बहुत बुरे इंसान हो, आप अपनी पेरेंट्स को कहते हैं कि आप मेरे से प्यार नहीं करते, आप अपने टीचर को कहते हैं कि सर आप बहुत बायस्ड हैं, आप अपने बॉस को कहते हैं कि आप मेरी केयर नहीं करते।
अब ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली अटैक्स हैं। सो आपने ये काम नहीं करना। उस मोमेंट पे जो आप फील कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स बताएं एज योर ओन सेल्फ। आप बताएं कि पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप सही तरीके से मुझे ट्रीट नहीं कर रहे। जब भी मैं बात करने के लिए आता हूँ आप मुंह मोड़ लेते हैं, और अब मुझे डर लगना शुरू हो गया कि शायद हमारा रिलेशन ख़त्म होने की तरफ है। सो इन दोनों चीज़ों के अंदर कितना डिफरेंस है। पहले में आप ब्लेम कर रहे थे और दूसरे के अंदर आप अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं। जब भी कभी आपकी फीलिंग्स ट्रिगर्ड हों और बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस हों, अपने इमोशंस आप बताएं दूसरे को, ना कि उस पर ब्लेम लगाएं। रूल नंबर 6, जिस भी इंसान से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने अपनी ओपिनियन कभी भी उस बंदे के बारे में एज अ होल नहीं देनी कि तुम ऐसे इंसान हो, तुम वैसे इंसान हो, तुम बुरे हो, तुम अच्छे हो। हमेशा आपने उसके बिहेवियर के ऊपर अपनी ओपिनियन देनी है, क्योंकि एज अ इंसान आप नहीं जानते हो कि वो कैसा है। जिस वजह से आप उसे अच्छा बुरा कह रहे हैं वो उसका कोई एक बिहेवियर था। मिसाल के तौर पे वो 4 बच्चों की मदद कर रहा था और देखने के बाद आपको लगा ये कितना सखी है, कितना हेल्पफुल है, तो आप एज अ पर्सनैलिटी नहीं कह सकते कि वो बहुत सखी है, हेल्पफुल है। या इसी तरह अगर वो किसी एक बंदे को मार रहा है और आप ये कहें कि ये कितना जालिम इंसान है, तो आपने ऐसा काम नहीं करना। आपने हमेशा उसके बिहेवियर के ऊपर अपनी ओपिनियन देनी है कि यार जो कल तुम बच्चों की मदद कर रहे थे, मैंने उस काम को बहुत अप्रिशिएट किया, आई रियली लाइक योर वर्क, आई रियली लाइक योर बिहेवियर। इसी तरह अगर वो किसी के साथ बदसलूकी कर रहा है या उसने कुछ बुरा किया है, तो आप उसके बिहेवियर को बुरा कहें। रूल नंबर 7, ये रूल हमारी कम्युनिटी में बहुत फिट होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग डबल मीनिंग बातें करते हैं। जो दिल में गुबार होता है वो भी निकाल देते हैं और मुंह पे जुमला भी बदल जाता है उनके, यानी डायरेक्टली किसी को कुछ कहते ही नहीं है और डबल मीनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो आपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में कभी भी ऐसा नहीं करना। जो आपके दिल में है डायरेक्टली अगले बंदे को आप जाके कहें, इससे आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आप चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। और डबल मीनिंग के अंदर आप अपने दिल का गुबार निकालते हैं, अगला बंदा रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, लेकिन दिल ही दिल के अंदर वो भी कुछ गुमान करके बैठ जाता है कि अच्छा यार ये बंदा मेरे बारे में ये समझता है, और इससे मसाइल मज़ीद जन्म लेते हैं। रूल नंबर 8, जब भी आप कम्युनिकेट करें कोशिश करें कि आपके जुमले प्रिसाइज और कंसाइज हों। इसका मतलब क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से आपके दोस्त हैं जो 1 मिनट की बात को 10 मिनट पे ले जाते हैं, कभी इधर से कान पकड़ते हैं, कभी उधर से कान पकड़ते हैं, और एक जुमले को 5 से 6 दफ़ा रिपीट करते हैं डिफरेंट एंगल्स के अंदर। सो इसका मतलब क्या है, उनके अंदर कंसाइजनेस नहीं है, वो प्रिसाइज बात नहीं कर रहे। तो जितना ज़्यादा आप प्रिसाइज होंगे, अगला बंदा उतने गौर से आपकी बात सुनेगा और उतने इफ़ेक्टिव आप कम्युनिकेटर बन जाएंगे। ये वो 8 रूल थे जो आपको हेल्प करेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के अंदर, और आई होप इसे आप अपनी लाइफ में जब अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।